हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सारा नेगेटिव माहौल बना हुआ है, बहुत सारी खबरें रेगुलर आपके पास आ रही होंगी कोरोना से रिलेटेड, और फैमिली में या जानने वालों में रिलेटिव्स में, जानकार में रोज या तो कोई ना कोई पॉजिटिव है या कोई बुरी खबर आ रही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बीच में, और स्पेशली जब कोई डेट सामने नहीं हो, तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। पेपर पोस्टपोन हो गया है, लेकिन कब है कोई डेट सामने नहीं है, और कब होगा ये भी डिपेंड करता है कोरोना की सिचुएशन पे। मोस्टली जुलाई अगस्त में इसको हो जाना चाहिए अगर सब कुछ सही रहता है। ठीक है, अभी तो सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत ही जल्दी, अगर अभी कोरोना का पीक बाकी है मई में, जैसा कि बोल रहे हैं कि मई में पीक आएगा, वैसे पिछले कुछ 2-3 दिन से थोड़ा सही हुआ है, थोड़ा नीचे आने लगा है। लेकिन अगर अभी भी पीक बाकी है और मई में इसका पीक आएगा, और उसके बाद में जून से ये थोड़ा थोड़ा चालू होता है नीचे होना, और जो दूसरी एग्जाम्स हैं जैसे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स है वो अपने टाइम से होती है, तो फिर हो सकता है आपका भी बहुत ही जल्दी जुलाई या अगस्त में पेपर हो जाए। तो भले ही आज आपके सामने कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी 2 से 3 एग्जाम्स हो सकता है आपके सामने आके खड़े हो जाएं, क्योंकि एक ही पेपर के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। आपको 1 से 1.5 साल हो गया है इसी पेपर को पढ़ते हुए। आपने और भी फॉर्म भरे होंगे और भी एग्जाम्स आपके होने वाले होंगे। अभी तो अगर होंगे तो पोस्टपोन हो गए होंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी आपके सामने सब आके खड़े हो जाएंगे। इसीलिए मुझसे कई बच्चों ने बोला कि सर, पहले हम 12 से 13 घंटे पढ़ रहे थे, लेकिन अब जब से पेपर पोस्टपोन हुआ है हम 2 से 3 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये बहुत ख़राब सिचुएशन है, क्योंकि ठीक है, माइंड सबका खराब होता है। जैसे एक एड में लाइन आती है, प्यास सबको लगती है, गला सबका सूखता है। वैसे ही जब ऐसे आप बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो और एकदम से ऐसा हो जाए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो सबका दिमाग खराब होता है, सबको बुरा लगता है, रिदम ब्रेक होता है। सारी बातें सही हैं, लेकिन अगर ये जो बीच का टाइम है इसे आप छोड़ देंगे ऐसे ही, तो फिर से वही कंडीशन खड़ी हो जाएगी सामने आके, जो 9 मई के पहले खड़ी थी, और आप उसमें चाह रहे थे कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं अच्छा कर लूँ। ये सिचुएशन बार बार बनी रहती है। 4 अक्टूबर को भी होता तब भी ये हालात थे, 9 मई को भी होगा तब भी ये हालात हैं। एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि अब जब हो तो हमारे हालात बहुत अच्छे हों। जिनकी प्रिपरेशन 9 मई तक अच्छी थी, 9 मई के हिसाब से अच्छी थी, वो ट्राई कर सकते हैं रैंक लाने का। जिनकी अच्छी नहीं थी वो एंट्री का कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी भी पढ़ाई चालू की उनके पास भी पूरा मौका है। क्योंकि जो भी खरगोश समझेंगे अपने आप को और ये सोच के सो जाएंगे कि कछुआ मेरे से जीत नहीं सकता, मेरे पास बहुत टाइम है, तो आपको दिक्कत होने वाली है। मैंने पहले ही बोला है कि आप शेर हो या हिरण, आपको भागना जरूर है। तो अगर इस टाइम पीरियड में आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो ऑब्वियस है, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, सबके साथ हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस पीरियड को हमें ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना है। 1 हफ्ता करीब हो चुका है, अब हमको वापस से गेट बैक टू द वर्क। आपको काम करना है, ठीक है, काम आपको पढ़ाई का करना है। जो आप एस्पिरेंट हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे सुरक्षित जगह अगर पूछा जाए किसी जहाज के लिए, पानी वाले जहाज के लिए, अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे सुरक्षित जगह क्या होती है, तो आंसर होगा बंदरगाह सबसे सुरक्षित जगह है, कि वो खड़े ही रहें जहां वो बने और उनको पानी में उतारा ही नहीं जाए। तो सबसे सुरक्षित हैं, लेकिन अगर उनको हमेशा के लिए खड़ा ही रख दिया जाए, तो क्या इस चीज़ के लिए उनका जन्म हुआ था? क्या इस चीज़ के लिए उन्हें बनाया गया था कि वो खड़े ही रह जाएं बंदरगाह पे? कोई बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत सुंदर है, लेकिन वो चलती नहीं है तो किसी काम की है? उसी तरीके से आप एस्पिरेंट हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, सुंदर हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर आप अपना जो मेन काम है वो नहीं करेंगे तो किसी मतलब का है, किसी मतलब का नहीं है। इसलिए मुझसे कई बच्चों ने बोला कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही, रिदम नहीं बन पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो आप एटलीस्ट कुछ वीकली टारगेट्स देके कुछ सेक्शनल टेस्ट लीजिए उस वीकली टारगेट के आधार पर, जिससे हम कम से कम रिदम में रहें। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या इस वीक करना है और उसका टेस्ट कब होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि किसी भी वजह से आपको गैप नहीं देना है, क्योंकि आज सामने कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही मई निकलेगा, सिर्फ 1 महीने की बात है,
अप्रैल लगभग खत्म हो गया और जैसे ही मई निकलेगा सामने से आपके पास पेपर आके खड़े हो जाएंगे। और अगर इस टाइम को आपने ऐसे ही निकाल दिया तो फिर आप उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। आप उसको टैकल कर पाएं इसके लिए आपको ये जो पीरियड है, ट्रूस पीरियड है, इसका आपको फायदा उठाना है। इसमें आपको मेहनत करनी है, क्योंकि इसमें जो मेहनत करेगा वो ऑब्वियसली एक एज में रहेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम इस वीक के लिए जिसका टेस्ट होगा। ठीक है, क्या टारगेट्स हैं। तो जनरल साइंस से हम शुरुआत करते हैं। जनरल साइंस में आप 6th क्लास की जो एनसीईआरटी उसको पढ़ लीजिए, थोड़ा बचपन भी याद आ जाएगा आपको। करंट अफेयर्स में जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स विद सेलेक्टिव हमारे टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हैं, और हम क्या पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, और कुछ नेशनल अवार्ड्स हैं तो वो पढ़ते हैं। तो जो हमारा सेलेक्टिव क्राइटेरिया उसी के साथ आपको जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसको कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। हिस्ट्री में जो 1857 रिवोल्यूशन का पार्ट है, 1857 क्रांति का पार्ट है, और सोशो रिलीजियस जितने मूवमेंट्स हैं, सोशो रिलीजियस कल्चरल जितने भी मूवमेंट्स हैं, स्पेक्ट्रम और विपान चंद्रा में 2-2 चैप्टर हैं दोनों में, और 1857 के लिए जो भी चैप्टर्स हैं वो कर लीजिए। ठीक है, अकाउंटिंग में 11th एनसीईआरटी के 2 चैप्टर, जिसमें से एक चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ, दूसरा चैप्टर मैं करवा दूंगा सैटरडे से पहले। ये टेस्ट सैटरडे को होगा। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ का। तो एक बेसिक वाला चैप्टर मैंने करा दिया, सेकंड है जिसमें कंसेप्ट्स आते हैं, तो वो चैप्टर भी आपको हो जाएगा सैटरडे से पहले, और आप भी उसको कर लीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि सैटरडे को फिर इन दोनों चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जितना भी पार्ट है, ठीक है, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जितना भी पार्ट है उसमें अप्रोचेज हो सकती हैं, थ्योरीज हो सकती हैं, अलग अलग सिस्टम है, किसने क्या नाम दिया, ट्रेड यूनियन कहाँ से आया, इनका क्या महत्व होता है, तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिए। ठीक है, मैथ्स में परसेंटेज से रिलेटेड जितना भी पार्ट है, परसेंटेज से रिलेटेड कौन कौन सा पार्ट है, परसेंटेज है, खुद प्रॉफिट लॉस है, एसआई है, सीआई है, डिस्काउंट बट्टा, ये सब जो परसेंटेज से रिलेटेड पूरा पार्ट है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इंग्लिश में बात करें तो सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब्स, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब। मैथ्स में परसेंटेज से रिलेटेड पूरा पार्ट, अकाउंटिंग में 2 चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट्स वाला और एक जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया है। हिस्ट्री में 1857 की क्रांति और सोशो रिलीजियस कल्चरल जितने मूवमेंट्स हैं। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, करंट में जनवरी फरवरी विद सेलेक्टिव पोर्शन, जनरल साइंस में 6th की एनसीईआरटी, इतना आप कर लीजिए। इसका टेस्ट, इस पोर्शन का टेस्ट आपका जो है वो सैटरडे को होगा एज अ सेक्शनल टेस्ट, और जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है वो संडे को जैसे जारी है उसी तरीके से चलता रहेगा। हर संडे वो आपका फिक्स है, ये अलग से आपका सेक्शनल टेस्ट सैटरडे को होगा। ठीक है, हर एक पोर्शन से 7-7, 8-8 क्वेश्चन निकाल के इस तरीके से टेस्ट होगा। तो फिर से देखिए रिदम में आ जाइए और फिर से लग जाइए, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप खाली बैठे तो आगे का टाइम मुश्किल हो जाएगा। और पेपर्स आपने भर रखे होंगे, और पेपर्स को इस पेपर के साथ कैसे टैकल करना है, क्योंकि एक पेपर के भरोसे तो आप नहीं बैठ सकते, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। तो और जो पेपर हैं उनकी प्रिपरेशन के साथ इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए एक वीडियो मुझे बनाना है जो कई बार मुझसे बोला गया है। तो आप जो भी आपके एग्जाम्स हैं जो आपने भर रखे हैं इसके साथ, वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा किसी भी तरह, चाहे कमेंट या टेलीग्राम के माध्यम से, जिससे मैं उनको एग्जाम्पल के तौर पर लेके आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसकी तैयारी के साथ आपको कैसे उन्हें मैनेज करना है। क्योंकि देखिए छोड़ हम इसको भी नहीं सकते, क्योंकि आपने इतने टाइम से, जनवरी में पिछले साल ही फॉर्म भरा था, इतने टाइम से इसको दिया है, पूरा तन मन धन सब दिया है, और इतनी मेहनत की है, इतने सपने लगाए हैं, तो एकदम से हम इसको भी नहीं छोड़ सकते। और बाकी एग्जाम्स भी, क्योंकि ये खिसकता जा रहा है, तो बाकी एग्जाम्स को भी हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमको लेके चलना पड़ेगा। लेके किस तरीके से चलना है उसके लिए आप मुझे बता दीजिएगा, जो भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्स आपको लेके समझाऊं। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, एक अलग टॉपिक है, कैसे आपको मैनेज करना है और रिदम में कैसे आना है, उसके लिए मैंने आपको बताया। थोड़ा थोड़ा वापस चालू कर दीजिए। मैंने करंट अफेयर्स इसलिए आपसे सेलेक्टिव बोला
यूपीएससी ईपीएफओ के हिसाब से। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें अदर पार्ट्स भी आते हैं तो आप पूरी करंट अफेयर्स कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपके अदर एग्जाम्स हैं उनको भी आप साथ में लेके अब चलना चालू कर दीजिए। अगर मुझसे उस चीज में किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो वो भी बता दीजिए, और साथ में इनको लेके चलना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते और आपके पास खाली बैठने का भी टाइम नहीं है। तो गेट बैक टू वर्क, गेट बैक टू द सेम पोजीशन जो आप इस एग्जाम के पोस्टपोनमेंट आने के पहले थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सुरक्षित जगह है जहाजों के लिए कि वो खड़े रहें, लेकिन उसके लिए उनका जन्म नहीं हुआ था, उसके लिए उन्हें बनाया नहीं गया था। तो उसी तरह से आपके लिए भी बहुत आसान है इस पीरियड को ऐसे ही वाइप आउट कर देना जब तक डेट नहीं है, लेकिन इसके लिए आप नहीं बने हैं, इसके लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। तो उस चीज को पहचानिए और उस चीज को कीजिए कि आपको क्या करना है आगे, और टेस्ट के साथ हम धीरे धीरे इसको कवर करते ही रहेंगे। अभी 7 बजे जो OSH कोड था हमारा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड जो है OSH कोड, उसका जो एक पार्ट बचा हुआ है टेक्निकल मिस्टेक नेटवर्क एरर की वजह से जो एक पार्ट रह गया था उसको मैं अभी कंप्लीट करा दूंगा 7 बजे। तो एटलीस्ट आपका जो कोड्स हैं सारे वो कंप्लीट हो जाएंगे गवर्नमेंट गजट से। गवर्नमेंट गजट की PDF अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, और जितना भी मैंने आपको बताया है सेक्शनल भी करने का वो सारी भी NCERTs तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी। बाकी जो बुक्स हैं बिपान चंद्रा, स्पेक्ट्रम, याली घोष, ये सब टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। अगर आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी वहाँ इतना सारा मटेरियल है कि आपसे 2 साल में भी खत्म नहीं होगा। लेकिन वही चीज है फिर से कि आपको सेलेक्टिव करना है। टाइम मिलने का मतलब ये नहीं होता कि हम फिर इधर उधर निकल जाएं, क्योंकि जितना आप सेलेक्टिव रहेंगे उतना आप एग्जाम के पास रहेंगे, उतना उसके क्लोज रहेंगे। अगर बहुत ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कम मटेरियल में ही आदमी कंफ्यूज होता है, परेशान होता है, बहुत ज्यादा मटेरियल में भी आदमी परेशान होता है। तो वहां पे आके बहुत कुछ है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप इधर उधर निकल जाएं। सेलेक्टिव रहिए, अप्रोच आपकी मेंटेन कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब इतना कुछ किया है तो सिलेक्शन लेके आपको निकलना ही है, ठीक है। तो यही बस मुझे आपको बताना था, और आगे जो भी चीज हो आप मुझे मैसेज करते ही रहते हैं। जैसे कि बुक लिस्ट का जो वीडियो है उसमें मैंने लगभग सब कुछ क्लियर कर दिया। उसके बाद भी बताया एक किसी एस्पिरेंट ने कि हिंदी समझ में नहीं आती, तो मैंने उसकी लिस्ट भी बना के कमेंट बॉक्स में डाल दी है, ठीक है। बाकी सारा मटेरियल आपको पता ही है, मैंने बता दिया है कहाँ से आपको लेना है, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट बैक टू द वर्क, गेट बैक टू द पोजीशन। जय हिंद।